जनपद हापुड़ लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर सुनीता वर्मा के हारने पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका खंडन करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष बबलू गुर्जर ने खंडन करते हुए कहा कि ये उनकी अपनी बात है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। वायरल वीडियो में सपा मंत्री शाहिद मंजूर को हारने का कारण बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही थी, जिसका खंडन सपा के हापुड़ जिला अध्यक्ष व हापुड़ सपा के विधानसभा अध्यक्ष ने खंडन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो के बारे में जानकारी दी। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या मामला है जो आपने आनंद पालन में ये इसलिए? सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का आनंद पालन में एक फोन के कॉल से आप आए, इसका लिए आपका मैं स्वागत करता हूं। आज एक वीडियो वायरल हुई है, अभी एक चैनल पे मैंने देखा था। आज हमारी एक समीक्षा मीटिंग हमने यहाँ रखी थी कार्यालय पे, जो निकाय ये चुनाव हुआ है लोकसभा का, इसी को लेकर एक समीक्षा बैठक यहाँ की गई थी। इसी संबंध में सारे टोटल कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। उसमें एक वीडियो वायरल हो रही है, अनिल आजादी है हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर जी पर आरोप, चुनाव के संबंध में आरोप लगाया गया है और एक शाहिद जो प्रत्याशी है उसके एटीट्यूड के बारे में कुछ कहा गया। मेरा इस संबंध में, वीडियो के संबंध में ये कहना है आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है। ये लोकतंत्र है, आदमी कुछ भी कह सकता है, अपनी अपनी बात किस तरह रखने का उनका तरीका है। यहाँ मीटिंग हो रही थी, सब लोग अपने अपने विचार रख रहे थे, उन्होंने अपना विचार रखा, लेकिन उसकी एक वीडियो बनाकर ग्रुप पर चलाई, वो एक गलत तरीका है। एक समीक्षा मीटिंग थी, समीक्षा मीटिंग में इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। शाहिद मंजूर जी इस पश्चिम के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने पूरी मेहनत के साथ ये चुनाव लड़ाया, समस्त कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ाया। और जो विधायक जी हैं योगेश वर्मा जी, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा प्रत्याशी रही हैं, उनके बारे में कहा ऐसा कोई एटीट्यूड या कोई हमें तो देखने को मिला नहीं। किसी कार्यकर्ता की उनके प्रति कोई शिकायत नहीं है कि कोई उनका एटीट्यूड खराब रहा हो, किसी के प्रति व्यवहार गलत रहा हो। सबको साथ लेके चले और बहुत बढ़िया चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हापुड़ विधानसभा में भाजपा का विधायक होने के बावजूद हम 11,662 वोटों जीत के निकले हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है। 11,600 वोटों जीतना ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस वीडियो के संबंध में मैं इस वीडियो का खंडन करता हूँ। क्या क्या आरोप लगाए उन्होंने उसमें कहा है, अपने विचारों में कहा है, आरोप लगा रहे हैं कि वो शाहिद मंजूर जी ने चुनाव हरवाया है, इस तरीके की बात उन्होंने कही है, गलत है। किसी ने हरवाया? शाहिद मंजूर जी ने टिकट कराया, शाहिद मंजूर जी ने पूरी मेहनत के साथ पिथौर से, हापुड़ से, मेरठ से, तीनों चारों विधानसभा में काम किया, 4 विधानसभा में जीते हैं। कैंट हम मानते हैं भाजपा का गढ़ है, कैंट से हम हारे हैं, बाकी तो चारों विधानसभा जीते हैं। उन्हीं के संरक्षण में चुनाव रहा शाहिद मंजूर जी का में। शाहिद मंजूर ने पूरी मेहनत करी, रात दिन यहाँ 12-12 बजे तक गाँव में घूमे। तो वीडियो के बारे में क्या कहना है? वीडियो उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने कैसे अपना, क्या उनकी सोच है, किस प्रति उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बयान दिया, उन्हें क्या लगता है। लेकिन पार्टी का कोई इस तरीके का कोई बयान नहीं है, ना पार्टी की कोई समीक्षा मीटिंग में इस तरीके की बात है। ये जो पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, सब लोगों ने मेहनत की है और पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ाया। और हमें कोई भी किसी भी तरीके की कार्यकर्ता की किसी की कोई शिकायत नहीं रही, सब शिकायतों को मैनेज किया गया। समय कम मिला, हार का कारण हम उसको भी मान सकते हैं कि हमारा समय कम रहा, बहुत जल्दी आनंद फानंद में टिकट रहा, तो चुनाव जल्दबाजी में रहा है। 15 दिन का समय मिला, बहुत बड़ी लोकसभा है। हो सकता है किसी को भी व्यक्तिगत नाराज हो, कार्यकर्ता अपने भाई उस तक नहीं पहुंच पाया हो, कार्यकर्ता बात नहीं कर पाया हो, उनकी व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी व्यक्ति नाराजगी है, लेकिन पार्टी का कोई इस चीज से लेना देना नहीं। तो जो अनिल आजादी की वीडियो वायरल करी है उसको करते हैं, मैं उसका खंडन करता हूँ, वो उनका व्यक्तिगत वीडियो। देखिए क्या मामला है जो आप आनंद पालन? सर्वप्रथम तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। मामला ये है कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनमें एटीट्यूड देखा गया और इसी वजह से वो चुनाव हार गए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि योगेश वर्मा जी अपने आप में पश्चिम में दलित समाज के बड़े नेता हैं। उनके नाम पर चुनाव हुआ, उन्होंने अपने समाज को साधने की बहुत कोशिश की। और जो हापुड़ विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं जो दलित समाज से आते हैं, उसके बावजूद भी हम 11,000 वोटों से हम यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं। 2019 के अगर मैं चुनाव की बात करूं तो तीन पार्टियों का गठबंधन था, जिसमें समाजवादी पार्टी, बसपा और लोकदल के गठबंधन के बाद भी हम 19,000 वोटों से यहाँ से चुनाव जीते थे। इस बार तो सिर्फ 2 ही पार्टियों का गठबंधन था, जहाँ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ 11,000 वोटों से चुनाव जीतते गए। तो सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो एक समाज प्रत्याशी के होने की वजह से, समाज के होने की वजह से हमें मिला। तो हमें नहीं लगा किसी भी चुनाव में कि योगेश वर्मा जी या उनकी पत्नी या उनके द्वारा जो भी उनके प्रतिनिधि यहाँ आए हुए थे उनमें कोई एटीट्यूड या इस तरह की कोई बात थी। उन्होंने मिलजुल कर सभी समाज को साधा। अगर मैं बात करूं इस हापुड़ विधानसभा की,
तो हमें सब समाज का वोट मिला, जाट समाज का हमें वोट मिला। देखिए जैन चौधरी हमारे गठबंधन से चले गए, उसके बावजूद भी प्रत्याशी को जाट वोट बहुत मिला हमारे हापुड़ विधानसभा से। तो हमें पूरे चुनाव में कहीं भी इस तरह की कोई चीज देखने को नहीं मिली कि प्रत्याशी का कोई रोष था। देखिए ये चुनाव का एट ए टाइम होना, 2 घंटे वाले टिकट होना, समय कम मिलना, और सबसे बड़ी बात थी कि हम देहात में हम नहीं जा पाए, वो अपने प्रत्याशी अपने समाज को नहीं समझा पाए, वहां से मेरी कुछ वोटें कम रह गई, उसके आधार पर हम चुनाव हारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं प्रत्याशी का विरोध था, प्रत्याशी का कोई ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली, हमें सर्व समाज की वोट मिली। और यहाँ से जो भी संगठन के लोग थे या जो भी लोग थे उन्होंने मिलजुल के सबको चुनाव लड़ाया। ऐसी कोई चीज हापुड़ विधानसभा से देखने को नहीं मिली। देखिए कभी कभी होता क्या है, अपना किसी भी व्यक्ति का अपना पर्सनल विचार हो सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, हो सकता है उनको कहीं ऐसा देखने को मिला हो। लेकिन जहां अगर मैं संगठन की बात करूं, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूं, मेरी पूरी कमेटी में, और मुझे इस तरह की चीज कहीं देखने को नहीं मिली कि हमारे प्रत्याशी के द्वारा किसी का कोई मतलब कोई विरोध रहा हो या कोई चीज ऐसी हो रही हो। देखिए जहां तक शाहिद मंजूर जी का बात था, वो पश्चिम के बड़े नेता है। अगर मैं मुस्लिमों की बात करूं तो मुस्लिम के बड़े नेता है, मुस्लिम वो सब समाज के नेता है। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हमें भी गाइड किया, हमसे भी दिन रात उन्होंने रिपोर्ट ली। हापुड़ विधानसभा में, तुम्हारा किठौर विधानसभा में उन्होंने काफी मेहनत की, उनके बेटे भी लगे हुए थे, उनके भाई भी लगे हुए थे। मुझे नहीं लगता कहीं भी कि शाहिद मंजूर जी कहीं कमी है चुनाव में। शाहिद मंजूर ने दिल से चुनाव लड़ाया और उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो मुझे जो आदमी ये कह रहा हो कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे कहीं तक नहीं नजर आता कि उनका कहीं न कहीं भी उनका इस हार में कहीं भी वो जिम्मेदार। पार्टी का क्या कहना है आपका जी? वायरल जो वीडियो हो रही है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए ये जो वीडियो वायरल हो रही है ये उनकी पर्सनल वीडियो है, उनका पर्सनल विचार है, इसका पार्टी से या पार्टी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हम इस वीडियो का खंडन करते हैं। हमारा प्रत्याशी का, देखिए वो प्रत्याशी जो 2 तारीख के पीकर में अपने समाज के लिए जेल गए। योगेश वर्मा एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने समाज के लिए लाठियां खाई, मुकदमे झेले, उन्हें जिला बदर तक उन पर रहा, उन्हें पूरे परिवार को वो सब चीज झेलनी पड़ी, और वो एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने समाज की लड़ा लड़ी। तो मुझे नहीं लगता कि उनके समाज में या कहीं उनका कोई विरोध होगा।